बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन भाई रहते थे। उनके नाम थे रामू, श्यामू और घनश्याम। तीनों ही बेहद आलसी, गैर जिम्मेदार और मूर्ख थे। उनके पिता, जो एक मेहनती किसान थे, ने अपना सारा जीवन खेती और पशुपालन में बिताया था। लेकिन दुर्भाग्यवश पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने उनकी संपत्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया। पिता के गुजर जाने के बाद तीनों भाइयों को एक बड़ी संपत्ति मिली, खेत, जानवर और सोने के कुछ सिक्के। लेकिन आलसी और मूर्ख होने के कारण वे इसे संभाल नहीं पाए। उन्होंने खेतों की देखभाल बंद कर दी, जानवरों को बेच दिया और मिले हुए सोने के सिक्कों को मौज मस्ती में खर्च कर दिया। जल्द ही उनका सारा धन खत्म हो गया और वे गरीबी में जीवन बिताने लगे। जब उनका धन समाप्त हो गया तो तीनों भाई चिंता में पड़ गए। रामू ने कहा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, हम भूखे मर जाएंगे। श्यामू ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, हम कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन किसी के पास कोई योजना नहीं थी। तभी गांव के मुखिया ने उन्हें बुलाया। मुखिया ने पूछा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी थी, तुमने उसका क्या किया? घनश्याम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हमने उसे सही से संभाला नहीं, हमने सब बर्बाद कर दिया। मुखिया ने कहा, गलतियों से सीखो, जो थोड़ा बहुत बचा है उसे समझदारी से उपयोग में लाओ, मेहनत करो और अपनी जिंदगी बदलो। तीनों भाइयों ने मुखिया की सलाह पर ध्यान दिया। उन्होंने कुछ पैसों से एक छोटा सा खेत खरीदा और सोचा कि फसल उगाकर पैसे कमाएंगे। लेकिन उनकी आलसी आदतें फिर से सामने आ गईं। वे खेत की देखभाल नहीं करते थे और ज्यादातर समय सोते रहते थे। फसल खराब हो गई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। खेत में नुकसान होने के बाद तीनों भाई बेहद हताश हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग उनके पास आए। उन्होंने तीनों से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने कहा, हमने खेत में फसल उगाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, फसल तभी अच्छी होती है जब उसमें मेहनत की जाए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बुजुर्ग की बात ने तीनों भाइयों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे पूरी मेहनत करेंगे। अगले दिन से ही तीनों भाई खेत में काम करने लगे। वे सुबह जल्दी उठते, खेत की देखभाल करते और पूरे मन से मेहनत करते। उनकी मेहनत रंग लाई और इस बार उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। जब उन्होंने अपनी मेहनत का फल देखा तो उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यह सबक उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जब उनकी फसल तैयार हो गई तो उन्होंने उसे बाजार में बेचने का सोचा, लेकिन इसी बीच उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। श्यामू ने कहा, हमने जो कमाया है उसे 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। रामू ने विरोध किया, नहीं, यह मेरा आइडिया था, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। घनश्याम ने भी अपना हिस्सा बढ़ाने की बात की। तीनों भाइयों के बीच लड़ाई बढ़ती गई। यह लड़ाई देखकर गांव के पंडित जी उनके पास आए। उन्होंने तीनों को शांत किया और एक कहानी सुनाई। पंडित जी ने कहा, एक बार 3 बैल थे। जब तक वे एक साथ रहते थे, शेर भी उनसे डरता था। लेकिन जैसे ही वे अलग हुए, शेर ने उन्हें आसानी से मार दिया। फिर उन्होंने तीनों से कहा, यदि तुम आपस में लड़ोगे तो सब कुछ खो दोगे, लेकिन अगर तुम एकजुट रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। पंडित जी की यह बात तीनों भाइयों की समझ में आ गई। उन्होंने अपने झगड़े खत्म किए और मिलकर व्यापार करने का फैसला किया। अब तीनों भाइयों ने पूरी मेहनत और समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत के लिए रखा और बाकी धन को खेती और व्यापार में निवेश किया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और वे गांव के सबसे अमीर और सफल किसान बन गए। तीनों भाइयों ने अपने जीवन की गलतियों से बहुत कुछ सीखा। अब वे आलसी और मूर्ख नहीं रहे। उनकी मेहनत, समझदारी और एकता ने उन्हें एक नया जीवन दिया। ये कहानी में 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 1, समझदारी से निवेश करना, धन और संसाधनों का सही उपयोग करें। 2, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। 3, सहयोग में शक्ति है, एकता और सहयोग से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और मेहनत का रास्ता अपनाते हैं।